हेलो एवरीवन। तो हम हाजिर हैं हमारी 7th क्लास की सेकंड पोएम द रेबल के एमसीक्यूज़ लेकर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेबल इज़ लाइकली टू रिफ्यूज़ द ऑफर विच इज। जो लाइकली मतलब जो दूसरे जिस ऑफ़र को पसंद करते हैं या एक्सेप्ट कर लें, तो रेबल क्या करता है उसको? रिफ्यूज्ड बाई अदर्स, एक्सेप्टेड बाई अदर्स, इग्नोर्ड बाई अदर्स या रिडिक्यूल्ड बाई अदर्स। तो क्या है इसमें? द रेबल इज़ लाइकली टू रिफ्यूज़। जो रेबल है उस चीज़ को, उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देता है जो दूसरे पसंद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेड बाई अदर्स। किस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करता है? जो दूसरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेड बाई अदर्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेबल इज़ ए पर्सन हु डज एग्जैक्टली। भाई रेबल एक पर्सन है जो करता है एग्जैक्टली क्या करता है? व्हाट अदर्स डू, जो दूसरे करते हैं। व्हाट अदर्स लाइक, जो दूसरे पसंद करते हैं। द अपोजिट ऑफ व्हाट अदर्स डू, या फिर जो दूसरे करते हैं उसका अपोजिट, या व्हाट ही लाइक्स, या फिर जो वह करता है पसंद। तो जो रेबल का तो काम ही यह है कि वह हमेशा दूसरों का अपोजिट करता है, जो दूसरे करते हैं उसके अपोजिट करता है। सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, द अपोजिट ऑफ व्हाट अदर्स डू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ रेबल इज। रेबल का अपोजिट क्या है? इंसर्जेंट है, रिवोल्टर है, स्पोर्टर है, या फिर ट्रेटर है। तो क्या है रेबल का अपोजिट? क्या है? स्पोर्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबल इज जर्नली। तो क्या है, रेबल को लोग मतलब जर्नली क्या करते हैं? एडमायर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, प्रेज करते हैं, या डिसलाइक करते हैं। तो रेबल जो हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है, औरों के अपोजिट हमेशा चलता है, उसका डांस सेंस, उसका जो ड्रेस सेंस है, जो उसकी मतलब कुछ भी करने का तरीका है, वो हमेशा और उससे अपोजिट होता है। तो उससे लोग क्या करते हैं? उसे एडमायर और लाइक प्रेज तो करेंगे नहीं, तो उससे क्या है, उसको डिसलाइक किया जाता है। तो रेबल इज जनरली डिसलाइक्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबल डज। रेबल करता है, क्या करता है? व्हाट अदर्स डू, जो दूसरे करते हैं। द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीबडी डज, हर कोई जो करता है उसका अपोजिट। व्हाट ही लाइक्स, जो वह करता है, या नथिंग, या फिर कुछ भी नहीं करता। तो एक रेबल क्या करता है? जो दूसरे करते हैं उसका अपोजिट करता है। द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीबडी डज, हर कोई जो करता है उसका अपोजिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रेंड इज ऑफ लॉन्ग हेयर ही। जब लंबे बाल रखने का, लॉन्ग हेयर का ट्रेंड चल रहा हो, ही मतलब कौन है? रिबल। तो रिबल क्या करता है? लव्स टू कीप इट सो, वो भी लंबे बाल रखना पसंद करता है। हेट टू कीप इट सो, या फिर नफरत करता है। या गोज फॉर शॉर्ट हेयर, या अपने बाल छोटे करवाने चला जाता है। या बोथ ए एंड बी। तो भाई ऐसा तो वो करता नहीं है कि वो भी लंबे बाल रख लेता है या फिर वो नफरत करता है इस चीज़ से। वो क्या करता है, उसको तो अपोजिट करना है। जब ट्रेंड चला है लॉन्ग हेयर का, तो क्या करेगा, वो अपने शॉर्ट करा लेगा। गोज फॉर शॉर्ट हेयर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एक्टिविटी इन द क्लासरूम इज़ नोइजी। अगर क्लासरूम में यदि जो है शोर शराबे वाली एक्टिविटी चल रही है, तो जो रिबल है वो क्या करेगा? ही विल सिट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठ जाएगा। ही विल ऐड टू इट्स नॉइज, वो भी शोर शराबा मतलब उसमें ऐड कर देगा, मतलब अपनी मस्ती करने लग जाएगा। ही विल रश आउट, या बोथ डी, बी एंड सी। तो वो क्या करेगा? अब क्लासरूम नोइजी है, सब बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें सब बच्चे मतलब शामिल हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो शांत बैठ जाएगी, उसे तो अपोजिट करना है। ही विल सिट क्वाइटली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज। ग्रोथ की नाउन फॉर्म क्या है? ग्रोविंग, विल ग्रो, ग्रू, या फिर ग्रोथ। तो ग्रो की नाउन फॉर्म क्या है? ग्रोथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रिबल्स ड्रेस सेंस इज टू व्हाट अदर्स थिंक अबाउट इट। एक रिबल का जो ड्रेस सेंस है, जो दूसरे पसंद करते हैं, अदर्स थिंक अबाउट इट, जो दूसरे सोचते हैं, उससे क्या होता है वो, मतलब कि जो दूसरों का ड्रेस सेंस होता है वो उससे क्या होता है, सिमिलर होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, ओपोजिट होता है, या फिर ट्रेंडी होता है। तो भाई इसका तो अपोजिट ही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिबल लव्स टू कीप। एक रिबल को क्या रखना पसंद है, ए वाइल्ड एनिमल इफ अदर्स कीप ए डोमेस्टिकेटेड वन। भाई रिबल को क्या मतलब जंगली पशु रखना पसंद है जब दूसरे डोमेस्टिकेटेड रखते हैं। ए डॉग इफ अदर्स कीप ए कैट, एक कुत्ता जब डॉग बिल्ली को रखते हैं। कंपनी विद ओनली डॉग्स, कुत्तों की कंपनी पसंद है उसे, या फिर बोथ ए एंड सी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ए रिबल लव्स टू कीप। जब लोगों को बिल्ली रखनी पसंद होती है तो ये डॉग रखता है, जब डॉग रखते हैं तो ये कैट रखता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, ए डॉग इफ अदर्स कीप ए कैट। एक रिबल को कुत्ता रखना अच्छा लगता है एज ए पेट, जब लोग कैट को रखते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ ए रिबल। रिबल के जो ओपिनियन है उसके बारे में बात क्या करते हैं वो, तो टीचिंग द सोसाइटी टू बी ड्यूटीफुल, सोसाइटी को ड्यूटीफुल रहना सिखाते हैं। ओबेइंग द रूल, रूल को ओबे करना सिखाते हैं। ब्रिंगिंग डिसहार्मनी, डिसहार्मनी लाते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज। तो जो रिबल होते हैं इनका मकसद ही क्या होता है, चेंज लाना। क्योंकि अगर रिबल ना हो तो कभी भी कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो उसी एक के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। भी जैसा एक ने किया वैसे दूसरे ने किया। अगर कोई किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगा, अगर कोई रिबल नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं जाएगा, उस बात को उठाएगा नहीं, जो उसका सेकंड पक्ष कह लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव में दो, अगर सभी एक सी बात करते जाएंगे तो कभी चेंज आएगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि समाज में रिबल का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रिबल क्या कर, इसकी जो विचारधारा है वो कैसी है, उससे क्या होता है, ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, चेंज लाने के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डज ए रिबल डू व्हेन नो बॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास। जब क्लास में कोई भी बात नहीं कर रहा होता है तो रिबल क्या करता है, क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। स्पॉइल द एटमोसफियर, एटमोसफियर को ख़राब करता है। टीच, टीच इज़ द टीचर, टीचर को पढ़ाता है। या रन्स अवे, या फिर भाग जाता है। अब भाई क्लास में कोई आवाज़ नहीं कर रहा, क्लास शांत बैठी है, तो अब रिबल को तो ये अच्छा लगेगा नहीं कि क्लास शांत बैठी है, तो क्या करेगा, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्रिएट से डिस्टर्बेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिबल डू। रिबल क्या करता है, डेफी अदर्स, डिसओबे अदर्स, ट्रस्ट अदर्स, या लव अदर्स। तो क्या करता है, रिबल का काम ही क्या है, डेफी अदर्स, दूसरों की बात की अवहेलना करना, दूसरों के अपोजिट करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द रिबल डिमांड फॉर द रेन व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन। जब सब लोग सन की प्रेज कर रहे हैं, मान लो कि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, सब लोग कहे कि भाई सूर्य निकला है, कितनी अच्छी धूप निकली है, सबको अच्छा लग रहा है, सब उसकी प्रेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रिबल हो क्या कहेगा, अरे नहीं बारिश होनी चाहिए थी, ये सूरज क्यों निकला है, क्योंकि उसको तो उसके अपोजिट ही करना होता है। तो ऑप्शन देखिए, ठीक है, तो क्या कहेगा ना, व्हाट डज रिबल डिमांड फॉर द रेन, कब करता है, ही इज क्रेविंग फॉर रेन, भाई रेन का इसको क्रेव है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ही हेट्स द सन, सन से हेट्स करता है। या ही इज़ नॉट हैप्पी विद वट एवरीबॉडी लाइक्स, कि वो खुश नहीं है जो दूसरों को पसंद है, या नन ऑफ द अबोव में से कोई नहीं। तो क्या है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद वट एवरीबॉडी लाइक्स, क्योंकि भाई ये खुश नहीं है, उस चीज़ से खुश नहीं है जिससे सब लोग खुश हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए रिबल डू व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म। जब सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रिबल क्या करता है, ही वियर्स ए यूनिफॉर्म, वह भी यूनिफॉर्म पहन लेता है।
ही वियर्स ए सन कोट पहनता है। ही ड्रेसेज सोबरली, कोई सोबरली ड्रेस पहन लेता है। ही ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ, भाई जब सब बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे तो रिबल क्या करेगा, वो फैंटास्टिक क्लॉथ पहनेगा। ही ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे हमारे रिबल पोएम के MCQs। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।